अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की तालीमात 786। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरत फातिहा की फ़जीलत और अहमियत के बारे में। सूरत फातिहा की अहमियत और फ़जीलत बहुत दफ़ा आपने पहले भी पढ़ी होगी। सिर्फ याद दहानी इसलिए करा देते हैं कि इंसान अगर सूरत फातिहा पर भी तवज्जो कर ले नमाज में, तो बाकी नमाज में खुशू और खुजू आ जाता है। अगर आपने सूरत फातिहा को कैश कर लिया कि उसको गौर से तवज्जो से तर्जमे के साथ पढ़ लिया, तर्जमे के साथ मुराद ये है कि दिल में उसका माना दोहरा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप नमाज में टिक जाते हैं, फिर नमाज में फ़ोकस कायम हो जाता है। लेकिन अगर शुरू से ही ध्यान नहीं जमा तो फिर बाद में भी ध्यान जमाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम सूरत फातिहा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन सुम्मा आमीन। इसका तर्जुमा है, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा और उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब किया गया यानी यहूदी, और ना उन लोगों का जो गुमराह हुए यानी ईसाई। तो सूरत फातिहा के मुख्तलिफ नाम और इनके माने भी हैं। सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सबा मसानी भी कहा जाता है, यानी कि बार बार दोहराने वाली 7 आयात। इस सूरत को फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इसे कुरान मजीद के आगाज़ में लिखा जाता है। इसके अलावा नमाज के शुरू में क़राअत की इब्तिदा इससे की जाती है। उम्मुल किताब के नाम से भी मसूम किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी सही हदीस में है, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने सही करार दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सबा मसानी सूरत फातिहा ही के नाम हैं। यानी सबा मसानी का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात। इसको कुरान अज़ीम भी कहा जाता है और इसका नाम अलहम्द भी है। इसे सलात नमाज भी कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ तकसीम कर दिया है, और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जिसका उसने सवाल किया। सूरत फातिहा की आयात की तादाद, कलमात और हरूफ की तादाद के बारे में भी जान लेते हैं। बिला इख्तिलाफ सूरत फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है और मुफस्सिरीन के बकौल सूरत फातिहा 25 कलमात और 113 हरूफ पर मुश्तमिल है। सूरत फातिहा के ज़माना नज़ूल के बारे में अगर बात करें तो ये नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना की सूरत है, यानी मक्की सूरत है। बल्कि मोतबर रवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो यही है, और इससे पहले सिर्फ मुतफ़रक़ आयात नाज़िल हुई थी जो सूरह अल्लाह, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर में मौजूद हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने सैयद मुबल्लिगीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मैंने क़राअत को अपने और अपने बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक और रवायत में है कि इसमें से आधी क़राअत मेरे लिए है, यानी सूरत फातिहा की बात की जा रही है, आधी क़राअत मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा अर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए और मेरा बंदा जो मांगे उसके लिए वही है। दरअसल ये सूरत एक दुआ है जो खुदा ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इसकी किताब का मुताला शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदावंद आलम से ये दुआ करो। इंसान फितरतन दुआ उसी चीज़ की किया करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश इसके दिल में हो, और उसी सूरत में करता है जबकि इससे ये एहसास हो
کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سر چشمہ خداوند عالم ہے اور اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو یعنی اس سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے، بلکہ خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمہ کا سا نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم صورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔